आप लोगों को पता है कि भारत के अंदर नए लेबर लॉज लागू हो गए हैं। अब आपका जो एम्प्लॉयर है आपको असीमित घंटे काम करने के लिए नहीं कह सकता, अनलिमिटेड आवर्स तक काम करने के लिए नहीं कह सकता, आपसे लगातार 7 दिन काम करने को भी नहीं कह सकता, आपका ओवरटाइम भी नहीं रोक सकता, आपका वीकली रेस्ट भी, आपकी हफ्ते में एक दिन की छुट्टी को भी डिनाई नहीं कर सकता। आपके ऑफिस में 14 से 16 घंटे बिठाकर आपको नहीं रख सकता और आपकी जो अर्न्ड लीव है उनको रोककर नहीं रख सकता, उनके साथ उनको कैंसल आउट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब अब कानून बन गए हैं न्यू लेबर कोड्स के अंदर। और इन कोड्स में ऐसे ऐसे प्रोवाइजो यानी कि एक्सेप्शंस भी जुड़े हैं, प्रोवाइजोस जुड़े हैं, कंडीशंस जुड़े हैं, स्पेशल रूल्स जुड़े हैं और गवर्नमेंट पावर छुपे हुए हैं, जो या तो आपको और ज्यादा सुरक्षा देते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा को थोड़ा सा कम भी करते हैं। आपको कुछ अतिरिक्त अधिकार भी दे सकते हैं या फिर कभी कभी वो आपको सावधान रहने की हिदायत भी देते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2025 के हिसाब से वर्किंग आवर्स, स्प्रेड ओवर, ओवर टाइम, डबल वेजेस, एनुअल लीव, नाइट शिफ्ट, शिफ्ट रूल्स, प्रोटेक्शंस, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और पूरे 4 लेबर कोड्स के सारे जो नियम है वो आपको समझाने वाला हूं। कहां पर लागू होगा, क्या लागू होगा, क्या नहीं लागू होगा, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, सब कुछ मैं बताऊंगा सबसे आसान, सबसे साफ और सबसे सटीक तरीके से। ये आपका पूरी तरह जो 2025 के लेबर कोड्स है उनके ऊपर अपडेटेड सेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेबर लॉ रिवॉल्यूशन की। आपको पहले ही पता है कि 29 कानूनों को इकट्ठा करके 4 नए मॉडर्न लॉज बनाए गए हैं। भारत का लेबर कोड पहले 29 अलग अलग और बिखरे हुए कानूनों पर चलता था। हर स्टेट के लिए अलग नियम थे, हर इंडस्ट्री पर अलग अलग कानून और रूल्स फॉलो होते थे। एम्प्लॉय कंफ्यूज रहते थे, एम्प्लॉयर्स भी कंफ्यूज रहते थे और लॉयर्स तक कंफ्यूज रहते थे, क्योंकि इतने सारे कानून थे। इसी कियोस को खत्म करने के लिए सरकार ने सारे कानून मर्ज करके बनाए सिर्फ 4 कोड। एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाया 4 लेबर कोड्स का। ये 4 कोड्स कौन कौन से हैं? पहला है वेज कोड जो है 2019 का, वेजेस, पेमेंट और ओवर टाइम रेट एटसेट्रा पर ये मुख्यतः बात करता है। दूसरा है OSH कोड, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड 2020 का, जो वर्किंग आवर, लीव्स और सेफ्टी वगैरह पर बात करता है। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का, जो ESI, PF, ग्रेच्युटी, इन सभी बातों पर बात करता है। और चौथा है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 का, जो शिफ्ट रूल्स पर, डिस्प्यूट पर, विवादों पर, डिसिप्लिन पर, अनुशासन पर और स्टैंडिंग ऑर्डर्स पर बात करता है। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वर्किंग आवर, ओवर टाइम और लीव्स। और इसका असली आधार है OSH कोड यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड के धारा 25 से लेकर 32 तक, सेक्शन 25 से लेकर 32 तक मेनली यहां पर आपका इन्वॉल्व है। आज के इस सेशन के अंदर आपको प्रोविजन दर प्रोविजन बताऊंगा, हवा में नहीं बताऊंगा, किस प्रोविजन के अंदर क्या लिखा है वो भी बताऊंगा। और वेजेस कोड के सेक्शन 13 से लेकर 14 तक यहां पर प्रावधान लागू हैं। और जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है उसमें शिफ्ट और डिस्प्यूट रूल्स दिए गए हैं। और सोशल सिक्योरिटी कोड में लीव के लिंक्ड बेनिफिट्स दिए गए हैं कि जब आपको लीव मिलेगी उसके साथ क्या लिंक्ड बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर बताया गया है। अब हम एक एक करके इनको गहराई से समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक खुद हूं लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं हमारी ऐप धून लॉ मेंटर के माध्यम से। वीडियो आपको देखते समय कहीं भी पसंद आ जाए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करिएगा, क्योंकि आज का ये सेशन ओवर टाइम, लीव रूल्स और वर्किंग आवर्स पर एक कंप्लीट मास्टर क्लास है। चाहे आप कहीं पर भी काम करते हो और आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स देके जरूर से जरूर मदद करिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे डिटेल्ड एनालिसिस और लाते रहें। सबसे पहले बात करते हैं हम वर्किंग आवर्स के बारे में, काम के घंटे के बारे में।
और ये दिया गया है सेक्शन 25 के अंदर, किसके? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड के अंदर। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ की धारा 25 के अंदर आपके काम के घंटे के बारे में बताया गया है। इस कोड का जो सबसे बड़ा रूल है वो ये कहता है कि मैक्सिमम वर्किंग आवर 48 घंटे होंगे किसी एक हफ्ते के अंदर। ये फिक्स्ड है, इसे कोई एम्प्लॉयर क्रॉस नहीं कर सकता, मतलब किसी भी एम्प्लॉय से 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं करवा सकता। लेकिन इसी सेक्शन के अंदर कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट प्रोवाइजो भी दिए गए हैं, कंडीशंस भी दिए गए हैं, एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। मतलब 48 घंटे से कुछ सिचुएशंस के अंदर काम इवन ज्यादा पॉसिबल है। तो मैं आपको सिर्फ एक स्टैंडर्ड रूल नहीं बता रहा हूं, किन अपवादों के अंदर, किन कंडीशन के अंदर 48 घंटे का रूल भी सरपास हो सकता है, उसको भी समझते हैं। जो पहला अपवाद है, जो पहला एक्सेप्शन है, वो ये है कि डेली आवर कानून में फिक्स नहीं है। पहली बात तो आप इसको समझिएगा कि जो ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड है, इसके अंदर पूरे हफ्ते के 48 घंटे बताए हुए हैं, मगर इस कानून के अंदर कहीं पर भी ये नहीं बताया गया कि एक दिन में कितने घंटे काम किया जाएगा। जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड है वो डेली आवर्स को कहीं भी फिक्स नहीं करता है। जो सेक्शन 25 है, यानी कि धारा 25 है, वो डेली आवर्स की पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देता है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहां पर कौन होगी? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, तो मतलब कि एक दिन में कितने घंटे काम किया जा सकता है उसको फिक्स करने की पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। मतलब मेनली आपके यहां पर राज्य सरकारों के पास ये पावर है कि वो एक दिन के घंटे फिक्स कर सकती है। कानून कहीं भी ये नहीं कह रहा कि आपको एक दिन के अंदर इतने घंटे काम करवाना है। कानून सिर्फ इतना कह रहा है कि एक हफ्ते में आप 48 घंटे काम करवा सकते हैं, मगर सिर्फ अपवाद ये नहीं, 48 घंटे से ज्यादा भी काम पॉसिबल हो सकता है, उसके बारे में ही बात करते हैं। मगर यहां पर पहले हम किसकी बात कर रहे हैं कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर होगी कि एक घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर कितना काम करवाया जा सकता है। मतलब क्या है कि डेली आवर्स जो है, डेली वर्किंग आवर जो है वो 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं और कभी कभी वो 12 भी हो सकते हैं। अगर स्टेट ने नोटिफाई किया और रेस्ट इंटरवल्स दिए हैं तो ये पॉसिबिलिटी है। स्टेट अगर गैजेट नोटिफिकेशन निकाल दे, राज्य अपना गैजेट नोटिफिकेशन निकालेगा तो 12 घंटे तक वर्किंग आवर्स जा सकते हैं। बस एक वीकली लिमिट दी गई है, वीकली कैपिंग दी गई है, वो है 48 घंटे, वो रहनी चाहिए। यही वजह है कि 4 डेज वर्क वीक की बात की गई है। सभी का हफ्ते में 4 दिन काम करने का दिन हो जाएगा ऐसा नहीं है, राज्यों को नियम बनाने पड़ेंगे, उसके बाद ही, और आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक पर वो अप्लाई होगा तब होगा। जो 4 डेज वर्क वीक, हाँ पॉसिबल है, 12 घंटे की शिफ्ट हो जाएगी, वर्किंग शिफ्ट हो जाएगी उस समय पर। जो दोनों मॉडल्स हैं वो पॉसिबल हैं, 8 घंटे एक दिन का और 12 घंटे एक दिन का, वो भी पॉसिबल है। लेकिन ये सब ऑटोमेटिक नहीं है, स्टेट को नोटिफिकेशन जारी करनी पड़ेगी। मतलब इसके लिए राज्यों को रूल्स बनाने पड़ेंगे।